Hello students, how are you all? I hope you all are good and studying at home honestly. तो चलिए क्लास थर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर इज अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे. तो आप सभी बच्चों को मेरे साथ में रिपीट करना है. वी सी ए variety of things around us. Some of these things have life while the others do not. So all these things are divided into two parts. First one is living things and second one non-living things. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. All things which have life are called living things. All living things need food, water and air for life. Plants, animals and human beings are लिविंग थिंग्स. तो देखिए बच्चों, हम जो भी थिंग्स अपने चारों ओर देखते हैं, थिंग्स का मतलब है कुछ भी, लाइक टेबल, चेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सभी चीज़ क्या हैं? थिंग्स. तो ऐसी थिंग्स जिनके पास लाइफ होती है वो लिविंग थिंग्स होती हैं. ऐसी थिंग्स जिनके पास लाइफ होती है वो लिविंग थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स सारे जानवर एंड बर्ड्स. दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स क्योंकि इनके पास लाइफ है. समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स. All things which do not have life are called non-living things. All non-living things do not need food, water and air at all. Air, water, soil, mountains, moon, buildings, furniture, vehicles, etc. are non-living things. अब देखिए बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी थिंग्स जिनके पास लाइफ नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मून, कार, कंप्यूटर एंड चेयर. दीज ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स. एक बात और देखिए, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड, वाटर एंड एयर की ज़रूरत होती है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड, वाटर एंड एयर की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान, हम लोग किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में. हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी पीना पड़ता है एंड हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए. उसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक चेयर,
चेयर को खाना खाना पड़ता है क्या? नहीं खाना पड़ता। पानी पीना पड़ता है क्या? नहीं पीना पड़ता। सांस लेने के लिए हवा चाहिए इसको? नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको वाटर, फूड एंड एयर की ज़रूरत होती है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें वाटर, फूड एंड एयर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या खासियत होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। ग्रो मीन्स क्या होता है? बड़े होना, धीरे धीरे बड़े होना। लाइक प्लांट्स, पेड़ पौधे, आपने देखा होगा पहले पेड़ छोटा होता है, फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसी तरीके से वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होता है? मैंने अभी बताया था, लिविंग थिंग्स में काउंट होता है, और लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। ठीक है, आइए रीडिंग करते हैं। We know that all living things grow. We look, a baby grows into a child, and a child into an adult. We were a baby when we were born, and we are much bigger in size and age now. A seed grows into a baby plant, and a baby plant grows into a big tree. बेबी बच्चों आपको पता है क्या होता है? बेबी मीन्स छोटा बच्चा। ठीक है, ग्रो मीन्स बड़े होना, मैंने आपको भी बताया था। आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ भी करती हैं। ब्रीथ मीन्स क्या होता है? क्या होता है ब्रीथ मीन्स? सांस लेना। हम सभी सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं। आइए रीडिंग करते हैं। वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर nose. If we close our nose for a few seconds, we feel suffocated, and we cannot hold it longer. Also, the animals breathe air through their nose, and the plants breathe through holes on their leaves called stomata. The mammals breathe with the help of lungs, and fishes breathe through गिल्स। देखिए बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं,
ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मीन्स हम लोग जो होते हैं इंसान, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। जो लंग्स होते हैं, हमारा एक बॉडी पार्ट्स होता है, सॉरी एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जो चेस्ट होती है वहां पर ये लोकेटेड होता है। तो ये लंग्स होता है, इसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? देखिए, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स, उसकी उन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। होल्स मीन्स छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन होल्स के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। उन होल्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एंड जो फिश है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, गिल्स। एंड ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड की जरूरत होती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। यहां पर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड, वाटर एंड एयर की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए एक बार रीडिंग करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। ह्यूमंस ईट चपाती, दाल, राइस, fruits, vegetables, etc. Animals eat plants or the flesh of other animals. Plants take sunlight to prepare their food. Plants also take nutrients and water from the soil. देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड में क्या लेते हैं? चपाती, दाल, चावल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो फूड में क्या खाते हैं? वो या तो प्लांट्स को खाते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, या फिर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। देखिए, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश मांस। फ्लैश मीन्स मांस, या तो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे खाते हैं? फूड में क्या खाते हैं प्लांट्स? वो वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स सनलाइट, सनलाइट मीन्स सूरज की धूप, सनलाइट और वाटर की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद अपने अंदर ही स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। देखिए नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग से लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं। तो अगर किसी इंसान के हाथ पर कोई चींटी अगर काटती है तो आपको फील होता है कि मुझे चींटी ने काटा है, ठीक है। इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं। फील मीन्स महसूस कर सकती हैं। आइए रीडिंग करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स फील थ्रू their sense organs. We cry sometimes or get angry. We can feel pain. चलिए आगे देखते हैं।
A dog wags its tail when it is happy. Plants grow towards the sun. देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकती हैं, मीन्स किसी भी चीज़ को महसूस कर सकती हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे फील करते हैं, वो देखिए एक फ्लावर होता है सनफ्लावर, जब ये बड़ा होता है तो इसका जो फेस होता है वो सन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स भी फील करते हैं। देखिए नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। जो लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती हैं। मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप बच्चों आप सभी जो है स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, ठीक है। अब वापस से स्कूल जाते हो, वापस से स्कूल से घर आते हो, तो आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो मूव कर सकती हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी मूव करते हैं, बर्ड्स भी मूव करती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन जो उनकी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो हवा में हिलते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Birds and insects fly। देखिए फ्लाई मीन्स क्या होता है, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। जो बर्ड्स होती हैं आसमान में उड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लाई। फिश स्विम इन वाटर। स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना, पानी में तैरना। द सनफ्लावर टर्न्स towards the sun। the touch me not plant shows slow movement, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी बच्चे को बोर्न करती हैं, किसी बच्चे को जन्म देती है, मीन्स ह्यूमन बींग्स। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी, ठीक है ना। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उसको बोर्न करती हैं। चलिए रीडिंग करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ seeds। Plants and animals produce their young ones। Humans and animals give birth to babies। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आपके लिए होमवर्क है इस क्लास में। एंड व्हाट इज द होमवर्क, आपको जो भी आपके पास अभी नोटबुक है उसमें आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है यहाँ तक। आप इस वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो यहाँ से। आपको यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके पास नोटबुक अवेलेबल है अभी, उसमें आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया ये? चलिए